नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, नया पार्ट लेकर के आया हूँ। और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले आपको विदित है 2-3 वीडियो मैंने पहले बना दिए थे, लेकिन दोनों तीनों वीडियो में ही एक ही दिन बनाए थे ये वीडियो मैंने, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई क्योंकि कोई टेक्निकल समस्या रहेगी, कोई प्रॉब्लम रहेगी, जिसकी वजह से मेरे को ये दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो ये पहले से नोट है आपके सामने। पार्ट नंबर 53 आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आज अपने भाग नंबर 53 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि का आपने अध्ययन करेंगे। तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि का आपने अध्ययन करेंगे कि तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि किस प्रकार से चलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें उसमें हैं। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि पढ़ने से पहले जो पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, जैसे उनके कॉल्स आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कुछ बच्चों के भी आए हैं, कुछ बच्चियों के भी आए हैं। तो उन्होंने बताया कि सर आप लगातार जो क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे हम बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल वाले बच्चों के भी और बच्चों के भी आ रहे हैं, तो उन्होंने भी बताया है कि हम लगातार इस चीज़ का बहुत भरपूर फ़ायदा उठा पा रहे हैं, कि हमारी लगातार स्टडी चल रही है। तो वो चाह रहे हैं कि मैं उनको ट्यूशन के माध्यम से और कुछ ज़्यादा बता पाऊँ, ताकि और जो चैप्टर है वो ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो मैं बताना चाहूँगा जो भी बच्चे इसके इच्छुक हों वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और ताकि मैं आपका एक नया बैच जैसे भी सरकार की अपनी गाइडलाइन उसके हिसाब से स्टार्ट कर पाऊँ, ताकि आपको कोई भी प्रकार का नुकसान न हो। और भी इसमें बहुत सारे चैप्टर समझाने वाले रह गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको विदित है कि जो बच्चे हैं उनके हिसाब से अपने सिलेबस करवा रहे हैं, ताकि कुछ इजी पढ़ने वाले हैं, कुछ हार्ड पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से करवा रहे हैं। तो उसके हिसाब से सिलेबस चल रहा है। तो और बहुत सारे चैप्टर हैं और पता नहीं स्कूल ने कब से स्टार्ट होंगी, और सिलेबस फिर नहीं हो पाएगा बच्चों, लेट हो जाएगा, आपको ही पता है। और ये सिलेबस जल्दी कवर हो जाए तो फिर आपका रिवीजन हो जाए तो आपको उसका फ़ायदा मिले। रिवीजन जितना होगा उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है ना, तो टाइम पर सिलेबस होना भी अति आवश्यक, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो उस चीज़ के लिए जो भी इच्छुक हो कमेंट बॉक्स में जाके अपने नाम के साथ मेरे को कमेंट करें कि मेरा नाम ये है सर और मैं इच्छुक हूँ। तो उस हिसाब से अपने 2 या 3 बच्चों को, जैसे उचित दूरी के हिसाब से सरकार ने बता रखा है, अपने इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों के कहने पर ही मैंने ये बात सोची है, क्योंकि टाइम पता नहीं कब तक स्कूलें स्टार्ट होंगी, तो उसमें फिर नुकसान हो जाएगा आपको ज़्यादा। ठीक है, तो उस चीज़ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, और मेरे को इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करें आप, ताकि मैं देखूं कि कैसे व्यवस्था आपकी तय करनी है, सेट करनी है। ठीक है, और विशेष करके गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए ऐसे हैं कि इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी सब्जेक्ट सारे इक्वल है, ऐसी बात नहीं है। हिंदी, सामाजिक और जो संस्कृत है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आप जानते हो कि इनको बार बार निकालने की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी में जैसे हैं गणित विज्ञान है, ये तो एक ही भाग है, गणित और विज्ञान तो एक ही बात है, तो आप इस पर गौर फरमाइएगा। ठीक है ना, तो आज अपने अध्ययन करें उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके एक भाग में तो अपने कोशिका काय के बारे में पढ़ा था, आपको विदित होगा। जो इसके पीछे वाले भाग में लिखा है कोशिका काय के बारे में पढ़ा था, और कोशिका काय, और फिर अगले भाग में तंत्रिका का एक्सोन या तंत्रिकाक्ष के बारे में पढ़ा था। और जैसे एक्सोन या तंत्रिकाक्ष के बारे में बताया गया है, उससे पहले जैसे यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये जो बताया था मैंने, इसमें पहले वाले भाग में ये बता रखा है मैंने, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये इस पेज पर नोट कर रखा है। कोशिका काय या साइटोन, कोशिका काय या साइटोन ये तंत्रिका का मुख्य भाग होता है, जो द्रुमाशय से प्राप्त उद्दीपनों को तंत्रिकाक्ष की तरफ भेजता है। और कोशिका काय में केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में निसेल ग्रेन्युल पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? निसेल ग्रेन्युल पाए जाते हैं। देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, ये बताया था मैंने पीछे वाली वीडियो में, ऊपर वाले वीडियो में बताया था, पीछे वाले में यहाँ से स्टार्ट किया था। कोशिका काय या साइटोन में ये तंत्रिका का मुख्य भाग है, जो तंत्रिका का मुख्य भाग होता है, जो द्रुमाशय से प्राप्त उद्दीपनों को तंत्रिकाक्ष की तरफ भेजता है। और कोशिका काय में केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में निसेल ग्रेन्युल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसके बाद में देखते हैं अपने। फिर था तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तंत्रिकाक्ष एक्सोन में यह कोशिका काय से एक लंबे पदार्थ के रूप में निकलने वाली बेलनाकार संरचना होती है, जिसके अंतिम सिरे पर गुंडी के समान संरचनाएं पाई जाती है। अंतिम सिरे पर गुंडी के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें सिनेप्टिक गुंडी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर भी पीछे वाले में लगाना भूल गया था। इसे सिनेप्टिक गुंडी कहते हैं। तो क्वेश्चन आए सिनेप्टिक गुंडी, अंडरलाइन तो कर रखी है वैसे लाल पेन से। सिनेप्टिक गुंडी क्या चीज़ है, ये हो गया। ठीक है, फिर देखो सिनेप्टिक गुंडी में सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल पोलिन नामक पदार्थ पाया जाता है। सिनेप्टिक गुंडी में सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल पोलिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, यह तंत्रिका कोशिका के से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संकेतों को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या काम करता है, यह तंत्रिका कोशिका से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संकेतों को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संकेतों को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, ये निभाता है। ठीक है, फिर देखो तंत्रिका कोशिका से संकेत हमेशा तंत्रिकाक्ष के द्वारा बाहर निकलते हैं। तंत्रिका कोशिका से संकेत हमेशा तंत्रिकाक्ष के द्वारा बाहर निकलते हैं और प्रथम तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा व दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशय के मध्य भाग को सिनेप्स या संधि स्थल कहा जाता है। यहाँ तक आपने देखा था। फिर आज अपने अध्ययन कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि, पार्ट नंबर 53 में। इसमें है तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में देखो, तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर कड़ीनुमा संरचना बनाती है। तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर कड़ीनुमा संरचना बनाती है तथा ये तंत्रिकाएं कोशिका के प्रत्येक ऊतक या अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये आपने देखा होगा कि तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर कड़ीनुमा संरचना बनाती है तथा ये तंत्रिकाएं कोशिका के प्रत्येक ऊतक या अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। फिर देखो संवेदी तंत्रिकाएं जो है वो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों जैसे ताप, स्पर्श, उद्दीपन संकेत होते हैं जिसका अपने को आभास होता है। जैसे ताप है, ताप का भी अपने आभास होता है, स्पर्श का भी पता चलता है। जैसे अपने गर्म लगता है पता चलता है, अपने शरीर को कोई दूसरा छूता है पता चलता है। जैसे चिंटी रेंग रही होती है अपने पैर पे तो अपने को पता चल जाता है कि चिंटी रेंग रही है, कुछ ऐसी चीज़ अपने स्पर्श हो रही है। आवाज़ का पता चल जाता है, अपने को पता चल जाता है ना कि किसी की आवाज़ आ रही है। आदि पर प्रतिक्रिया करती हुई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है। तो आदि चीज़ों पर प्रतिक्रिया करते हुए संकेत है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं तथा ये जो कार्य होता है ये विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में होता है। ये कार्य किसके रूप में होता है बच्चों, विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में ये कार्य बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक आवेग यानी बिजली की गति से, तुरता फुर्ती जिसको अपने बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, उस हिसाब से ये कार्य तुरंत होता है, बहुत ही तेज़ी के साथ ये कार्य होता है, इसलिए इसे तंत्रिका आवेग भी कहते हैं। ये भी देखो बच्चों एक डेफिनेशंस बन गई कि तंत्रिका आवेग क्या है, छोटी परिभाषा बन गई। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। तंत्रिका आवेग क्या है, छोटी छोटी चीज़ें आपको तैयार करनी रहेंगी इसमें। देखो ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन आएगा तो ये तंत्रिका आवेग हो गया। ठीक है ना, इसे तंत्रिका आवेग अपने को बताया गया, तंत्रिका आवेग कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, तंत्रिका आवेग ही शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों, और ये तंत्रिका आवेग है ना, ये ही शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। ये तंत्रिका आवेग ही शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। इन उद्दीपनों को कहाँ तक पहुंचाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया, यानी ये तंत्रिका आवेग ही है ना, यही है शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों से जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है ना, जीभ, त्वचा से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है प्रेरक तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संदेशों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, और जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संदेशों को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाती है। शरीर के अलग अलग अंगों तक ये क्या करती है, इसको पहुंचाती है। ठीक है ना, तो ये भाग अपने पढ़ा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं दोबारा कि मैंने पहले करवा दिया था, मतलब एक ही दिन में मैंने 3 वीडियो रिकॉर्ड किए थे, ये पीछे वाला और आज जो बता रहा हूँ ये, और एक अगला ये, क्योंकि किसी कारणवश फिर मेरे को कहीं जाना था तो मैंने सोचा लेट ना हो जाए, तो ये 3 वीडियो रिकॉर्ड किए थे।
और 1-2 वीडियो पहले से एडवांस से मैं रिकॉर्ड कर रखे थे, लेकिन ये आज मैं फिर बना रहा हूँ। ये कल मैंने रिकॉर्ड किए थे, आज फिर बना रहा हूँ क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो ये पहले से नोट कर रखा है। टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई, माइक जो बटन था वो ऑफ रह गया था बीच में, जो फ़िल्टर का बटन है वो ऑफ रह गया था, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं पाई थी। ठीक है, तो ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसलिए ये पहले से नोट है। तो जो मैंने बात बताई उस पर बच्चों गौर करना, जो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। तो जो भी इसके इच्छुक हों, कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मेरे को पता चल पाए कि आप कितने बच्चे इसके बारे में इच्छुक हैं। ठीक है, ताकि आपका भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो और आपका सिलेबस टाइम रहते कंप्लीट हो पाए। और आपको पता है कि जुलाई, देखो 27 जुलाई आज हो चुकी है, लास्ट में अपने चल रहा है सिलेबस से, तो आप इस चीज़ को गौर फरमाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना मत भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ और अच्छे से अच्छा आपका सहयोग कर पाएँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।